This is the carry forward video, beta. Last video which I have shared a revision video. So conservatism पे the video was stopped. So conservatism पे beta, this is a very small part we have left with the revision. So that just to end up with the previous session. Conservatism is a beta जिसमें मैं I'm again repeating so that you would have correlate. Do not want to go back to listen the conservatism again. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब हमने पढ़ा था कि हमें थोड़ा सा जो अकाउंटेंट है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चलना पड़ता है, थोड़ा सा डरपोक होकर चलना पड़ता है, जो ये कहता है कि ऑल दी एंटिसिपेटेड लॉसेस, जो हमारा आने वाला लॉस है और जो हमें एक्सपेक्टेड है कि ये लॉस होगा या फिर हमें थोड़ा सा डाउट भी है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस by the way of the provision we have to record into the books. So conservatism principle में हमें ये कहा गया है कि all the anticipated losses has to be recorded into the books but not the profits. हमें जो नुकसान है, इवन दो अगर आपके लिए देखा जाए तो दिस इज अ समथिंग गुड फॉर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जहाँ पर वो आपको ये कहता है कि अगर आपका कोई लॉस है और आपने उसको प्रिडिक्ट कर लिया, आपने उसको एंटिसिपेट कर लिया है, तो आप बुक्स के अंदर प्रोविजन के तौर पर उसको रिकॉर्ड कर सकते हो. प्रोविजन जैसे मैंने अपनी वीडियो में एग्जांपल लिया था, उनने लिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. बैड डेट्स होते हैं बेटा, एक तो जो पैसा डूब जाता है, ठीक है, या फिर हमारे जो डेटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमारा पैसा देना होता है बेसिकली, तो दे आर कॉल्ड एज डेटर्स. सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग प्रोविजन बना लेते हैं. अब जैसे बिजनेस में भी हमें पता है कि हम डेली सेल परचेज कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि द पर्सन पर्टिकुलर ए और बी इज नॉट गोइंग टू पे ऑफ आवर अमाउंट, या फिर छोटा सा पैसा पता है नहीं आएगा, वो बंदा नहीं देगा. ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है. आप कुछ ना कुछ ये एंटिसिपेट करके चलते हो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मैंने वर्ड यूज किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. हम लोग जब काफ़ी आगे तक अकाउंट्स पर पहुंच जाएंगे, जब आप प्रोविजंस क्रिएट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में, तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी. जब आप इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ हमारी फॉलो होती है कि हम प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं कि हाँ, this particular amount is having a doubt which is not going to be received by the company, so हम उसको कह देते हैं doubtful debts. So that is conservatism, that all the anticipated losses should be covered in that. Then you have objectivity. ऑब्जेक्टिविटी होती है बेटा दिस ऑब्जेक्टिविटी आपके लिए सिर्फ एक स्मॉल एरिया वी आर कवरिंग फॉर द ऑब्जेक्टिविटी. सो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बेटा होता है जिसके अंदर अकाउंटिंग अपने आप में सिर्फ ये कहती है कि एवरी इंफॉर्मेशन हैज बीन फ्री फ्रॉम एनी बायसनेस. बायसनेस मीन्स किसी के साथ भी कोई पार्शियलिटी कर कर आपने बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करनी है. आपने जैसे इफ़ आई टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि अगर आप कंपनी में आप कोई खर्चा करके आए हो, आप कंपनी के बिहाफ पर अगर आप कोई एक्सपेंस करके आए हो और यू आर नॉट कैरिंग दी एनी कैश बिल और मेमो, अगर आपके पास कोई मेमो नहीं है या फिर कोई पर्टिकुलर बिल की कॉपी नहीं है, तो वो इज दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑब्जेक्शनेबल. ऑब्जेक्शन दैट विल नॉट हैज टू बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक. तो अकाउंटिंग अपने आप में एक्यूरेट ऑफ प्रूफ और वेरीफाइबल तभी मानी जाती है that in which you are carrying actually bills, copies, actually invoices of the particular sale and purchase. So that is basically your objectivity principle, which states that every information, every transaction has been free from any biasness. Every information, every transaction which is been recorded into the book has some verifiable proofs behind that, जिसके लिए ऑडिट्स भी की जाती हैं कि whether you have entered the particular transaction by the originalities of the bills or not. So these was your revision of the whole principles which we have taken this, and along with that, now from now onwards Mr. Pradeep Dingla sir will be taking care further for your this chapters with the practical aspect. And this was the actually the basic terms has been done by me and the concepts has been, basic term was taken by him and the concepts has been taken by me. So now you guys are quite clear with all the things. Now it will be very easy for you to cope up with your practical. So now onwards will
we all will be beginning with the practicals, and the accounting equation chapter will be taken by sir. And this is my number. If you face any problem, you can contact me. And मैंने आपको पहले भी बताया था, because Sunday is approaching, so you could have revision of this topic. और आप अपने notes जरूर, as when will be opening the class, will gonna check the small explanation has to be written into your book. Or I am giving you 10 to 12 questions as an MCQ, which will be shared through message or through mail by the school. So you can solve that at your end, and if you have any doubt, you can contact me. This is a small MCQ from this chapter, so that you could, whether you will be able to, you wanted yourself to be checked कि हाँ मेरे को topic कितना clear हुआ है, so you can solve that MCQ and help. Thank you. Thanks for your kind support and the cooperation you have given. Stay home, stay safe.